सम्मानित साथियों, जय भीम, जय भारत। कल केंद्र सरकार ने कायराना हरकत करते हुए देश भर में अंबेडकरवाद के प्रखर वक्ता, अंबेडकर नामा चैनल के निर्देशक और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर रतन लाल को रात के अंधेरे में गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। अभी पिछले दिनों 13 मई 2022 को मैं अपने तमाम साथियों के साथ प्रोफेसर रतन लाल से शाम को मिले थे और उसी समय ये चिट्ठी जो आत्म सुरक्षा के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी गई थी, वो ड्राफ्ट की गई थी। उसमें कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जिससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती हो। प्रोफेसर रतन लाल एक साहित्यकार हैं तथा बिहार के लोकप्रिय नेता भी हैं और वो पूरे देश में इस समय समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए जन जागरण के काम में अंबेडकर नामा चैनल के माध्यम से लगे हैं। असली में संघ परिवार और संघ परिवार के द्वारा संचालित भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को परेशानी सच्चाई के उजागर होने से है, अंबेडकरवाद के कामयाब होने से है। इस देश में समता, स्वतंत्रता और न्याय और भाईचारे की स्थापना को लेकर के उनको ऐतराज है। इसलिए उन्होंने कल रात के अंधेरे में आईपीसी की धारा 295A और 153 के तहत उनको गिरफ्तारी की तथाकथित बात कही जा रही है। सच्चाई क्या है ये तो पुलिस ही जानती है, पर मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से केंद्र सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि प्रोफेसर रतन लाल को तत्काल रिहा कराएं। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रकरण में दखल दें और महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदय से भी हमारी पुरजोर अपील है कि भारत का संविधान का अनुच्छेद 19 बोलने की आज़ादी की स्वतंत्रता देता है और स्वतंत्रता के मूल प्राण है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगर बोलने की और लिखने की आज़ादी ही नहीं रहेगी तो फिर आज़ादी का क्या मूल्य है और आज़ादी का क्या अर्थ है। इसलिए प्रोफेसर रतन लाल को तत्काल रिहा कराए जाने के निर्देश गृह मंत्रालय को दिए जाएं और देश भर में मैं समतावादी, मानवतावादी और मानवाधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने वाले कार्यकर्ताओं और साहित्यकारों, पत्रकारों से, अधिवक्ताओं से अपील करता हूं कि इस प्रकरण में अपनी आवाज़ बुलंद करें और साथ दें प्रोफेसर रतन लाल के लिए, जो जहां पर हैं वहीं पर रह कर के अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं विभिन्न माध्यमों से। चूँकि देश में विपक्ष को भी लकवा मार गया है, या ऐसे कहें कि विपक्ष को भी मनवादी ताकतों ने, यथास्थितिवादी शोषणकारी ताकतों ने जकड़ रखा है। तो विपक्ष ऐसे प्रकरणों पर भी आवाज़ बुलंद नहीं करता है। इसलिए मैं इस मौके पर स्वतंत्रता के लिए रक्षा करने वाले सभी साहित्यकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं कि आज़ादी की रक्षा के लिए आगे आएं और जिस ज्ञानवापी मस्जिद में तथाकथित शिवलिंग को लेकर के बात कही जा रही, मैं दद्दू प्रसाद पुरजोर तरीके से कहना चाहता हूं कि वो ज्ञानवापी मस्जिद में जो शिवलिंग प्राप्त हो रहे हैं उनको देखने से ही प्रतीत होता है कि वो तथागत भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं और तथागत भगवान बुद्ध की मूर्तियां विभिन्न तरीके के विधाओं से और विभिन्न तरीके के कलाओं से वो उस समय, उस जमाने में आज से
1500-2000 वर्ष पहले निर्मित की गई और वो दबी हुई मिल रही हैं। तो इसलिए पर आप भारत के मुसलमानों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, पूरे देश में आतंक का वातावरण तैयार करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि प्रोफेसर रतनलाल ने जो अपनी अभिव्यक्ति दी है वो एकदम सत्य है, सही है, और कहीं से भी उसमें किसी की धार्मिक भावनाएं ठेस पहुंचने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। इसलिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप इस प्रकरण में दखल दें और दखल दे करके प्रोफेसर रतनलाल को तत्काल रिहा किया जाए। यही मैं अपील करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।